चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ और पहली खबर तालिबान से जुड़ी हुई है। तालिबान एक्सक्लूसिव सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। तालिबान ने ऐलान कर दिया इंडिया डेली लाइव से बातचीत करते हुए, जब तक खून का बदला नहीं ले लिया जाता, जब तक मासूमों और निर्दोषों का बदला नहीं ले लिया जाता, तब तक तालिबान रुकेगा नहीं। क्योंकि आज आर्मी चीफ मुनीर ने अफगानिस्तान से इस्लाम के वास्ते जंग छोड़ने की अपील की थी और भाईचारे की बात कही थी, जिसके बाद हमने तालिबान से बातचीत की। आपको बताएंगे पाकिस्तान के हर उस डर के बारे में जिसकी वजह से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है, मुनीर की रातों की नींद उड़ी हुई है, शहबाज शरीफ सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन तालिबान के क्या मंसूबे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्यों सरेंडर कर दिया है, यह सब बताएंगे। और तालिबान का पाकिस्तान के प्रति स्टैंड क्या है, क्या वो डूरंड लाइन को मानता है, यह भी आपको सुनवाएंगे तालिबान की जुबानी। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। आज मैंने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के नुमाइंदे से फिर से बातचीत की, इसका ब्यौरा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान में इन दिनों चौतरफा वार हो रहा है। टीटीपी, पीएलए और तालिबान तीनों मिलकर पाकिस्तान को पीट रहे हैं, पाकिस्तान को घेर कर मार रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो करे क्या। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के रातों की नींद उड़ी हुई है, कोई रणनीति काम नहीं आ रही, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आ रही। पिटाई से आलम यह है कि पाकिस्तानी फौज डर के मारे सरेंडर कर रही है, हथियार छोड़कर भाग रही है, इस्तीफे दे रही है। और इसलिए तालिबान के इस धुलाई की वजह से मुनीर घुटनों पर आ चुके हैं, पाकिस्तान की आर्मी घुटनों पर आ चुकी है। टीटीपी के कोहरान से खैबर पख्तूनख्वा के नेता भागे भागे मुनीर के पास पहुंचे तो उन्होंने पहले बड़े चौड़ में कह दिया कि तालिबान टीटीपी क्या है, इसे कुछ ही पलों में कुचल कर रख देंगे। इसके बाद लगा कि यह पाकिस्तानी आर्मी के बस की बात तो है ही नहीं। पाकिस्तानी आर्मी को लगा ये क्या कह दिया उन्होंने, कहीं टीटीपी के निशाने पर तो नहीं आ जाएंगे, कहीं मुल्क छोड़ना तो नहीं पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने तालिबान को पुचकारने की बात कही और शुरू किया अपना वही पुराना राग, इस्लामी भाईचारे का राग। आसिम मुनीर ने कहा अफगानिस्तान एक भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश है जिसके साथ पाकिस्तान हमेशा बेहतर संबंध चाहता है। तो मैं ये आसिम मुनीर से पूछना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में जो 55 लोग तुमने मारे, क्या वो इस्लाम से नहीं थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? आसिम मुनीर के इसी बयान से जब हमने बातचीत की तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमने हमारी टेरिटरी में आने की इजाजत किसी को नहीं दी है। अगर कोई घुसा है तो उसका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। हमने उनसे पूछा कि अफगानिस्तान को इस्लाम का वास्ता देकर मुनीर जंग रोकने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कई और सवाल उनसे किए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको सुनवाते हैं। हमारी पॉलिसी दूसरों के अंदरूनी मामलात में दरारंदाजी नहीं है, वो न हम किसी को इजाज़त देंगे। पाकिस्तान का जो हम पर इल्ज़ाम है, इस बारे में हमने कई बार इसको रिजेक्ट किया है क्योंकि ये हकीकत पर मबनी नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के मुकाबले में दिफा, अपने टेरिटरी से दिफा हमारा हक है जो हमने अंजाम दिया है और अगर ज़रूरत पड़े फिर भी अंजाम देंगे। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने तालिबान से खराब रिश्ते के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अफगानिस्तान के साथ एकमात्र मतभेद वहां फितना अल खारिज की मौजूदगी है और सीमा पार से पाकिस्तान में आतंकवाद का प्रसार है। आसिम मुनीर के इस बयान पर इंडिया डेली ने अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से पूछा कि जो मुनीर कह रहे हैं क्या वो सही है, क्या टीटीपी और तालिबान के रिश्ते हैं, क्या अफगानिस्तान से टीटीपी ऑपरेट करता है, क्या आपने अपनी जमीन का इस्तेमाल टीटीपी को करने के लिए दिया है? जिससे सुहेल शाहीन ने तालिबान ने साफ इनकार कर दिया। उनका जवाब आपको सुनवाते हैं। टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, उन लोगों का कुछ ग्रेवेंसेस है जो वो चाहते हैं कि वो एड्रेस करे, अथॉरिटीज़ उसको एड्रेस करे।
हम जनरली हम चाहते हैं कि हमारे नेबरहुड में सब मसाइल हल हो, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए राह हमवार हो। लेकिन ये मसाइल उनके हाथ में है, उनका इस मसाइल का हल उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए मैं आपको जिस तरह से बार बार बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरह अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की, जिस तरह के इरादे दिखाए, उससे तालिबान आग बबूला है। खुली धमकी दी है कि एयर स्ट्राइक का बदला लेंगे, खून के एक कतरे का हिसाब होगा। साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान से जो बॉर्डर का विवाद है, वो अब जमीन का एक टुकड़ा नहीं छोड़ा जाएगा, एक एक इंच पर बातचीत होगी। हक के लिए जंग लड़नी पड़ी तो भी लड़ेंगे। तालिबान कभी जंग लड़ने से पीछे नहीं हटता है। डूरन लाइन को लेकर कहा, यह लाइन है, यह सीमा नहीं है, इसलिए इसे लाइन कहते हैं। तालिबान के इस धमकी के बाद पाकिस्तान में खौफ नजर आ रहा है। असीम मुनीर जिस तरह तालिबान को लेकर नरम पड़ते दिखे, उसे लेकर हमने एक और सवाल किया। हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान तालिबान से डर गया है। इस पर तालिबानी प्रतिनिधि ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो नेबरिंग मुल्क है। हम चाहते हैं हमारे नेबरहुड में और रीजन में पीस हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, प्रोग्रेस हो। लेकिन ये भी वाजह करना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के बारे में किसी मुल्क का मिलिट्री अप्रोच और प्रेशर काबिल कबूल नहीं है, और न ये मसाइल के हल के लिए नतीजा खेज है, न अब है वो, न माजी में इसने नतीजा दिया है। लिहाजा सबको चाहिए कि इस अप्रोच पर ठंडे दिमाग से गौर करे। ये सबकी मसलहत में है और सब के मुफाद में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन है, जिसे पाकिस्तान सीमा मानता है, जबकि तालिबान इसे सीमा नहीं मानता है। और इसे लेकर भी हमने तालिबानी प्रवक्ता से सवाल पूछे। अगर ये बॉर्डर है तो सब लोग इसको ड्यूरन लाइन के नाम से क्यों पुकारते हैं? तो मेरे ख्याल में इससे उनके जो स्टेटस है वो क्लियरली वाज़ेह है कि ये क्या है। तो ये मेरे ख्याल में एक लाइन है जो तारीख़ी तौर पर ड्यूरन उन्होंने इसको बनाया था, उस नाम से जो पुकारा जाता है, ना कि बॉर्डर के हैसियत रखते हैं, वो न इनके नाम से पुकारा जाता है। यानी आपने सुना कि खुद तालिबान ने साफ कर दिया इंडिया डेली से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि हम डूरन लाइन को नहीं मानते, हमारी बॉर्डर हम तय करेंगे।